10 दिन से भूखी लड़की को एक सीप मिली। उसने उसे तोड़ा और बिना सोचे समझे मुंह में डाल लिया। लेकिन तेज मछली जैसी बदबू से उसका जीभ मिचला और उसने तुरंत थूक दिया। तभी उसने देखा कि सामने रामू बैठा था। उसके पास ताजा मछली थी जिसे वह अपने खास सॉस में खा रहा था। लड़की ने सोचा कि अब उसे बचने के लिए आखिरी चाल चलनी होगी। वह जानबूझकर उसके सामने से गुजरी और रामू ने उसे पुकारा। भूख से बेहाल लड़की ने अब परवाह नहीं की और रामू द्वारा दी गई मछली जल्दी जल्दी खाने लगी। नारियल पानी से उसे राहत मिली। खाने के बाद उसने रामू के गाल पर चुंबन दिया। इसके बाद रामू रोज समुद्र से मछलियां लाता और लड़की उसकी मदद से झोपड़ी बनाती। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। रात को वे बाहों में सोते और उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच भावनाएं गहराने लगी हैं। लेकिन एक दिन सब बदल गया। रामू मछली पकड़ने गया और रीफ के पास लड़की का पति मिला। लड़की दौड़कर उसके पास गई और रामू ने उन्हें जटिल नजरों से देखा। पति ने शक जताया और छुपकर लाइटर से आग जलाई। जब वे लौटे और आग देखी तो खुश हुए, लेकिन अगले ही पल पति ने रामू को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। रामू फिर भी मछली साझा करता रहा, लेकिन पति ने आभार नहीं जताया। जल्द ही उसने झोपड़ी गिरा दी। रामू ने कसम खाई कि अब खाना नहीं देगा। लड़की ने पति को माफी मांगने को कहा, मगर वह अड्डा रहा कि खुद संभाल सकता है। हकीकत ने जल्दी ही उसका भ्रम तोड़ दिया। बिना मास्क के वह गहरे पानी तक नहीं पहुंच पाया और बस छोटे मोटे के केकड़े पकड़ता रहा। गलत खाना खाने से वह बीमार हो गया। इस बीच रामू रोज बड़ी मछलियां पकड़ कर लाता और लड़की को देता। लड़की उससे आग भी बांटती, लेकिन धुएं से पति को पता चल गया। उसने रामू पर लाइट और चोरी का इल्जाम लगाया और उससे झगड़ पड़ा। मामला किसी तरह मछली देकर शांत हुआ, लेकिन अब उसकी नजर रामू के मास्क पर थी। उसने मास्क चुरा लिया और मछली पकड़ने चला गया। जब रामू ने मास्क गायब पाया तो वह गुस्से में पति की ओर दौड़ा। झगड़े में लड़की की चादर गिर गई। पति ने मास्क वापस फेंक दिया, लेकिन रामू के चेहरे पर जीत का भाव देखकर वह और भड़क उठा। झोपड़ी लौटकर उसने मछली दिखाई, लेकिन लड़की उसकी आंखों में नहीं देख पाई। आखिरकार पति को सच्चाई पता चली कि इतने दिनों में लड़की और रामू का रिश्ता बन चुका था। गुस्से से पागल होकर पति ने लड़की की विनती अनसुनी कर दी। उसके बाल पकड़कर घसीटा और रामू की झोपड़ी की ओर ले गया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, बदला।